Hello everyone, welcome to PCS नियुक्तिपद। So today we are going to learn about direction and distance। हालांकि ये बीपीएससी एईडीओ के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट स्टिल हम लोग इसको करने वाले हैं क्योंकि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक है तो जरूरी नहीं है कि सर सिलेबस में मेंशन ही किया हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीपीएससी एईडीओ का मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। मैथ्स में केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो आगे आने वाले क्लास में करा दिए जाएंगे। रीजनिंग में भी बहुत सारे क्लास हो गए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये आपका चैनल हो गया, चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी ऑन है। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, ठीक है, साइंस की सीरीज चल रही है। तो ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपको नवंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद घटना चक्र से आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा। तो आप एक बार नवंबर तक अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपका पीवाईक्यू स्टार्ट होने वाला है। पीवाईक्यू अभी भी फिजिक्स का 2 आ चुका है, तो जिनको अगर पीवाईक्यू अभी से देखना है तो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी डायरेक्शन के। आपको पता होगा इन जनरल कि ऊपर जब भी हम लोग पेज पे ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन को, तो ऊपर डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं। आपका राइट जो हो जाता है ये ईस्ट हो गया और लेफ्ट हो गया यहाँ पे वेस्ट हो गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट। तो ये आपको जो 8 डायरेक्शन है इसका बस ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करें और उसके बाद अपने अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। तो आपको यहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करा दूंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका छूटे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़े। तमन्ना इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। आफ्टर 500 मीटर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 500 मीटर, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 250 मीटर टू रीच हर फ्रेंड्स हाउस। इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम द हर फ्रेंड्स हाउस। देखिए, इसमें 3 तरह के आपको चीजों को ध्यान देने हैं। सबसे पहले आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेना है। दूसरा पॉइंट हो गया कि कभी भी आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्शन में अगर आपको दिया हुआ है तो ये लास्ट वाला पार्ट को आप ध्यान दिए कि किसके रेफरेंस से पूछा हुआ है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तमन्ना का हाउस यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तमन्ना को हाउस को मैं TH से मेंशन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तमन्ना अब अपना घर से स्टार्ट करती है और 500 किलोमीटर आगे जाती है। नॉर्थ है, दिया हुआ है ना, नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस 500 मीटर। तो 500 मीटर इसको आगे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, 500 मीटर नॉर्थ हो गया। इसके बाद वो लेफ्ट लेती है और 500 मीटर और चलती है। तो 500 मीटर अगर ये आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। ठीक है, तो ये तमन्ना 500 मीटर और चलती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 250 मीटर, और उसके बाद वो फ्रेंड के हाउस पे पहुंच जाती है। तो 250 मीटर कहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में नीचे, अगेन लेफ्ट मुड़ के यहाँ पे पहुंचती है। तो ये हो गया किसका, उसके फ्रेंड का हाउस हो गया। इतना आपने ड्रॉ कर दिया। आपका इस डायरेक्शन में गए थे, मैंने डायरेक्शन भी दे दिया। अब आपको ध्यान में क्या देना है कि विच डायरेक्शन इन हर हाउस फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। तो फ्रेंड के हाउस से तमन्ना का हाउस किस डायरेक्शन में है, तो फ्रेंड का हाउस हो गया। क्योंकि आप अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आंसर उल्टा हो जाएगा और आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो फ्रेंड के हाउस से बोल रहा है। तो अभी मैंने डायरेक्शन जब आपको बताया था तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड का हाउस है और उसके बाद कुछ इस डायरेक्शन में जो है तमन्ना का हाउस है। ठीक है, तो अगर ए फ्रेंड का हाउस है, ठीक है, तो अगर आपको मैंने जो डायरेक्शन बताया था वो लिख ले। यहाँ से नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि किस डायरेक्शन में इसका फ्रेंड का हाउस है, कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आपको मैंने बताया था कि साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट। तो जो फ्रेंड के हाउस से तमन्ना का हाउस किस डायरेक्शन में हो गया, साउथ ईस्ट हो गया।
सिंपल सा सवाल था, ठीक है। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में देना है कि ए वाला पार्ट को, जो लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का दिया हुआ रहता है, ये आप जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि आप एग्जाम में आप वहां से करके आएंगे तमन्ना के हाउस से अपोजिट करके, और आपका ऑप्शन मैच कर देगा, और उसके बाद आप खुश रहेंगे कि मैंने सही कर दिया, जो कि गलत होगा। इस चीज को ध्यान में, आपको बस जो कहाँ गलती होता है उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सुबह का समय था। वन मॉर्निंग वाइल वॉकिंग टू द कॉलेज पलक मीट हर फ्रेंड लीला। पलक जो है लीला से मिलती है, ठीक है। ऑन क्रॉसिंग, एक जो क्रॉसिंग होता है, रोड का क्रॉसिंग होता है, वहां पे मिलती है। एंड व्हेन दे ग्रीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, ग्रीट करते हैं। पलक नोटिस दैट लीला शैडो इज एग्जैक्टली ऑन हर राइट। तो पलक के राइट में जो क्या था, उसका शैडो बन रहा। तो इन विच डायरेक्शन द पलक मूविंग टू हर कॉलेज। इसमें बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था कि पलक और लीला जो है एक दूसरे को क्रॉस किए, तो ए लीला हो गई, एल से डिनोट कर दिया, पी से पलक डिनोट कर दिया मैंने। पलक के किस साइड में, राइट साइड में लीला का शैडो बन रहा है। तो पलक अगर उधर से आ रही है तो इसका राइट डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में इसका लीला का शैडो बन रहा होगा। ए हो गया आपका शैडो, ठीक है, ठीक है। और ये राइट डायरेक्शन में बन रहा था, और ये मॉर्निंग का समय दिया हुआ था, ठीक है ना। मॉर्निंग दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपको यहीं से इंफॉर्मेशन निकालने हैं। सूरज जो है मॉर्निंग में किधर, ईस्ट से निकलता है। तो अगर ईस्ट से निकलता है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई खड़ा है और ये ईस्ट से सूरज निकल रहा है, तो आपका शैडो किस डायरेक्शन में बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी बनेगा। तो अगर सूरज मॉर्निंग का समय है तो सूरज ईस्ट में है, तो आपका शैडो ईस्ट में बने, सॉरी वेस्ट में बनेगा। तो ये शैडो किस डायरेक्शन में हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो मुझे पता चल गया कि ये डायरेक्शन वेस्ट है। इन विच डायरेक्शन द पलक मूविंग टू गो टू हर कॉलेज। तो पलक किस डायरेक्शन में जा रही थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको अगर ये वेस्ट दिया हुआ है तो ये क्या हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया। आपको मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन कैसा रहता है, ये अगर आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो आप देख ली कि पलक किस डायरेक्शन में जा रही थी, तो पलक कहीं ना कहीं नीचे की डायरेक्शन में जा रही थी। तो नीचे कौन सा डायरेक्शन है, साउथ हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पलक जो है साउथ के डायरेक्शन में जा रही थी। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 ABCDE 5 ये जो टाउन है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है, टाउन बी इज ईस्ट ऑफ टाउन है। टाउन बी जो है, एक एक लाइन को हम लोग जो है ना ड्रॉ करते हुए ही जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाउन बी इज ईस्ट ऑफ द टाउन ए, ठीक है। तो मैं ये जूम कर लिया कि ये टाउन ए है। तो टाउन बी किधर था, ईस्ट डायरेक्शन में था, तो मैंने ये टाउन बी को बना दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद बोल रहा है कि टाउन सी इज नॉर्थ ऑफ द टाउन बी। टाउन सी जो है वो नॉर्थ में है, तो टाउन बी कहीं यहाँ नॉर्थ में रहा होगा। ये भी मैंने बना दिया, एग्जैक्टली ऊपर में नॉर्थ में दिया हुआ है बी से। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि टाउन डी इज ईस्ट ऑफ द टाउन सी। तो टाउन सी से ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में टाउन डी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि टाउन ई इज साउथ ऑफ द टाउन डी। तो टाउन जो ई है वो साउथ ऑफ द टाउन, जो किसका है, साउथ डी का है। तो यहाँ मैंने ई बना दिया। उस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ई विथ रिस्पेक्ट टू टाउन ए, ठीक है। ऑल द पोजीशन आर अरेंज ए ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में दिया हुआ है, मतलब ग्रिड पैटर्न मतलब होता है कि इसको आपको ट्रायंगल में ही, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल में ही आपको कनेक्ट करना है। ग्रिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे ग्रिड पैटर्न होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, ए नहीं बोल सकते हैं कि ए है यहाँ पे तो बी को यहाँ बना दिया, सी को यहाँ बना दिया, नॉर्थ वेस्ट से नहीं चलेगा। तो आपको ग्रिड पैटर्न में दिया हुआ है, तो मैंने ग्रिड पैटर्न में बना दिया, ठीक है। ग्रिड पैटर्न सबको समझ में आया। रेक्टेंगल के फॉर्म में जो भी पोजीशन होगा वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, आयत के फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब ड्रॉ कर दिया। अब आप डायरेक्ट आंसर कर दें। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ई विथ रिस्पेक्ट टू टाउन है। कभी भी क्वेश्चन में आपको ध्यान है कि किस रेफरेंस से पूछ रहा है, तो रेफरेंस कौन सा हो गया, टाउन ए। तो टाउन ए से बताना है कि ई का डायरेक्शन क्या हो गया, तो आप यहां से बता दें। तो ई कौन सा डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर ये है
तो यहाँ से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। मैंने आपको फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। तो ये कौन डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन। ये वाला ईस्ट डायरेक्शन होता है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो आप यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पॉज करके पहले इसको सॉल्व करें, फिर आपका आंसर मैच करना चाहिए और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करें इसको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, वन मॉर्निंग चितरसी एंड आर्यन सिट फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्राइंग कर देता हूं। तो अगर ये आर्यन है, ए से डिनोट कर दिया, ए चितरसी हो गई। दोनों जो है एक दूसरे को सिट फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ठीक है, हो गया। इफ द शैडो ऑफ आर्यन इज टू द लेफ्ट ऑफ चित्रासी, ठीक है ना, तो आर्यन का जो शैडो किस डायरेक्शन में बन रहा है, तो चितरसी के लेफ्ट डायरेक्शन में बन रहा है। आर्यन फॉल टू द लेफ्ट ऑफ द चितरसी, तो ये अगर चितरसी है, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में बनेगा आर्यन का, तो ये शैडो कहाँ पे बन रहा है, ये इसका एक आर्यन का शैडो हो गया, आर्यन का ये शैडो हो गया, मैंने लिख दिया। अभी जो कॉन्सेप्ट बनाया था उसको यूज कर ले। देन विच डायरेक्शन आर्यन इज फेसिंग, तो आर्यन जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब आप मुझे बताएं कि ए अगर साउथ ए अगर ए जो है ए साइडो है, तो अगर मॉर्निंग का समय, अगेन यहाँ पे भी मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के समय में ईस्ट, सूरज किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो उसका जो शैडो किस डायरेक्शन में बनता है, वेस्ट डायरेक्शन में बनता है। इसका मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन रहा होगा, तो इसके अपोजिट ईस्ट रहा होगा। ठीक है, सॉरी ये साउथ हो गया ना, ये वेस्ट रहा होगा। ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया है और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया। अगर ये डायरेक्शन वेस्ट है और इस डायरेक्शन आपका राइट हैंड डायरेक्शन में ईस्ट है, तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो आप देख ले कि किस डायरेक्शन में आर्यन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो आंसर होगा ना। तो आर्यन जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, आर्यन इज गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है चितरसी को, ये फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टू विलेज टू विलेज वुमेन आर रिटर्निंग फ्रॉम होम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। द फर्स्ट वुमेन, अब बोल रहा है कि दो लोग एक जगह से निकलते हैं और उसके बाद दोनों का डायरेक्शन दिया हुआ है कि कितना कितना चलते हैं, और लास्ट में पूछ रहा होगा आपसे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने किलोमीटर है। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बना देता हूँ कि एक और दो दोनों हैं क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट वुमेन वॉक्स 1 किलोमीटर टू द साउथ एंड रिटर्न एंड टर्न हर राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। तो पहले जो है 1 किलोमीटर साउथ चलते हैं, ये जो है पहला वुमेन का बात हो रहा है, तो 1 किलोमीटर साउथ हो गया। उसके बाद इसके बाद दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर कहाँ चलते हैं, 6 किलोमीटर जो है राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में अगर ऊपर से कोई आ रहा है तो उसका राइट डायरेक्शन किधर होगा, ए डायरेक्शन में होगा, तो ए आपको 6 किलोमीटर जाते हैं, 6 किलोमीटर हो गया। टू रीच हर हाउस, ठीक है, रीच अपना घर पे 1 पहुंच गई, तो ये जो किसका घर हो गया, ए हाउस ऑफ द फर्स्ट वुमेन हो गया। ठीक है, तो H1 से डिनोट कर रहा हूँ, हाउस ऑफ द फर्स्ट वुमेन। सेकेंड, अगर अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन द मीन वाइल द सेकेंड वुमेन वॉक 5 किलोमीटर टू द वेस्ट एंड देन सी टर्न नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 5 किलोमीटर चलती है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट हो गया 5, तो ये अगर टोटल 6 है तो यहाँ से मैं बना देता हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद ये क्या करती है, सी टर्न नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब नॉर्थ में ये 4 किलोमीटर ऊपर चल जाती है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो ये आपका 4 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो ये यहाँ इस पोजीशन पे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, देन सी टर्न हर लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब यहाँ से 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर ही चल गई। अब आप देख रहे होंगे कि ये टोटल 6 किलोमीटर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कितना गई, 5 किलोमीटर, एक 6 किलोमीटर। इसका मतलब H1 से डायरेक्ट इसका ऊपर एक घर रहा होगा, H2, ये जो दूसरी वुमेन का घर हो गया। ठीक है,
अब आपको मैंने बोला क्या था कि कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि ए लास्ट पास जरूर अच्छे से पढ़ते हैं। वेयर इज द सेकेंड वुमेन हाउस विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वुमेन हाउस, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? फर्स्ट वुमेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला वुमेन के रिस्पेक्ट में, दूसरा ऊपर कितना हो गया? तो 1 किलोमीटर यहाँ, 4 किलोमीटर यहाँ, तो टोटल कितना रहा होगा? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का दो ऑप्शन दिया हुआ है, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब आपको H1 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, H1 के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? H1 अगर ये नीचे में है, ऊपर में दिया हुआ है, तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? आपको मैंने बताया था नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूं, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपर डायरेक्शन में, तो H1 से ऊपर, तो कौन सा डायरेक्शन में हो गया? 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ द फर्स्ट वुमेन, ठीक है। तो H2 जो है 5 किलोमीटर टू द फर्स्ट वुमेन का जो हाउस है उससे 5 किलोमीटर नॉर्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगेन ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो डायरेक्शन दिए हुए उसको आप मेंशन करें और डायरेक्ट सॉल्व कर लें। रतन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 23 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर, आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 11 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 17 किलोमीटर। ये आपको बहुत सारा डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कितना इजी सा सवाल है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि वो 15 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होता है तो 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद ये आपका 15 किलोमीटर लिखते भी जाते हैं हम लोग कि डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं होगा। देन टर्न राइट एंड वॉक 23 किलोमीटर, तो राइट डायरेक्शन में 23 मीटर जाती है, सॉरी 23 मीटर हो गया, 23 मीटर हो गया। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में 16 किलोमीटर। तो अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आता होगा। तो ए ऊपर में कितना हो गया यहाँ पे? 16 किलोमीटर। उसके बाद 16 मीटर है यार, सॉरी 16 मीटर है। एंड आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 11 किलोमीटर, तो फिर यहाँ लेफ्ट मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है, तो 11 किलोमीटर मैं यहाँ पे भी लिख दिया। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि देन टर्न राइट एंड वॉक 17 किलोमीटर, फिर राइट में ये मुड़ती है 17 किलोमीटर। रतन है, सॉरी, तो करता है बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। तो 17 किलोमीटर रतन चलता है राइट डायरेक्शन में, ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है कि उसके बाद क्या दिया हुआ है कि देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, तो उसके बाद फिर से ये 12 किलोमीटर मूव करते हैं, ठीक है, 12 किलोमीटर, सॉरी 12 मीटर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ही फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 19 मीटर, तो ये फिर से राइट मुड़ता है और कितना जाता है? 19 मीटर जाता है, 19 मीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये पूछ रहा है कि अब रतन कहाँ पे पहुंच गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यही स्टार्टिंग पॉइंट आपको रेफरेंस हो गया, ये मैं बोला हूँ आपको कि स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि कहाँ से पूछ रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 23 किलोमीटर आपको राइट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में घूमा था, उसके बाद तो ऊपर गया, तो आपको देखना है तो 23, ये ईस्ट डायरेक्शन में 11 आया, और फिर यहाँ पे जो आपका वेस्ट डायरेक्शन में 12 आया, तो आप 12 और 11 कितना होता है? 23 होता है, जो इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये इसी लाइन में रहा होगा, एग्जैक्टली ऊपर रहा होगा, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ऊपर रहा होगा। तो कोई भी पॉइंट से ऊपर आपका कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ होता है। तो ये आपको पता चल गया कि नॉर्थ होगा, तो आपको साउथ वाला ऑप्शन यहाँ से चला गया। टोटल डिस्टेंस देख लें कि कितना डायरेक्शन है। ए आपका हो गया 15 मीटर, ए हो गया आपका 16 मीटर, और ये 17 मीटर, और ये आपका हो गया 19 मीटर। ये सबको जोड़ दें आप, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 हो गया, 15 हो गया, 15 पर प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19, यही तो होगा। ये चारों का सम कर लें आप, तो सम करने के बाद आपका वैल्यू कितना आएगा? 67 मीटर आएगा। 67 मीटर किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 67 मीटर नॉर्थ में। देख ले कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 से मैच कर। देखिए इसमें एक कैच ये होता है, आपको ध्यान ये देना है
कि जब ये आप डायरेक्शन देख रहे हैं ना, तो एक मीटर को आप ध्यान से लिखें, नहीं तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ मुझे पता चल गया कि जिसके डायरेक्ट अपोजिट में ऊपर में होगा, तो मैं क्या होगा, इससे मुझे कोई कंसर्न अब नहीं है। ठीक है, सीधा मैं ऊपर डायरेक्ट जितना गया है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रीमा स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड साइकिल 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। तो वेस्ट में 4 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, तो वेस्ट हो गया। तो अगर ये इसका हाउस है तो इससे 4 किलोमीटर जाती है रीमा। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। एंड देन एंड टर्न राइट एंड साइकिल 6 किलोमीटर। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसका राइट होगा कहाँ पे, ऊपर होगा। और ये कहाँ जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं। तो मैंने ये भी डायरेक्शन बना दिया। ये टोटल हो गया आपका 6 कितना किलोमीटर। ठीक है, मैंने लिख दिया किलोमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी अगेन टर्न राइट। अब कोई ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है और राइट डायरेक्शन लेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। तो ये कितना कितना मूव करती है, x किलोमीटर। चलो x किलोमीटर ही मैं लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो रीच हर स्कूल, तो x किलोमीटर चलने पे स्कूल पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गए स्कूल, ये इनका स्कूल हो गया। Point A is to the south of her school and also 2 किलोमीटर to the west of her house। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि हाउस से जो है एक पॉइंट ए के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि पॉइंट ए है वो साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हर स्कूल एंड ऑल्सो 2 किलोमीटर टू द वेस्ट। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि स्कूल से 2 मीटर जो है ना, ये पॉइंट ए है। तो ये पॉइंट ए मैं बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को पढ़ें। पॉइंट ए इज टू द साउथ ऑफ हर स्कूल। ठीक है, पॉइंट ए जो है साउथ में है, साउथ डायरेक्शन में, तो नीचे होगा। एंड 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ हर हाउस, तो इसके घर से जो ए पॉइंट है वो कितना दूर है, इसके स्कूल से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना है दिया हुआ है, 2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ए मान ले कि ए जो पॉइंट है हाउस से 2 किलोमीटर रहा होगा। और किस डायरेक्शन में है, तो ये जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, कि इसके हाउस से किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर वेस्ट मैंने बना दिया। विथ हर हाउस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको बताना है कि एक्स कितना दूर है। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। अब बोल रहा है कि इसका जो घर है यहाँ से 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 किलोमीटर है तो इसके स्कूल से 2 किलोमीटर है, इसका मतलब कि क्या रहा होगा, इसका मतलब कि एक्स कितना रहा होगा, 2 मीटर ही रहा होगा ना। ठीक है, कैसे, तो आपको क्या इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट ए इज टू द साउथ ऑफ हर स्कूल एंड ऑल्सो 2 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट ऑफ हर हाउस। तो जो इसके स्कूल है, ये घर से इसके 2 किलोमीटर है, इसका मतलब कि ये स्कूल रहा है, ये हाउस रहा है। तो ये कहाँ रहा होगा, ये जो पॉइंट स्कूल रहा होगा कहीं यहाँ पे रहा होगा, ए पॉइंट के ऊपर रहा होगा एग्जैक्ट। समझ में आई चीजें। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, इसका मतलब कि स्कूल ये नहीं, यहाँ पे स्कूल ये रहा होगा। ठीक है, तो अब स्कूल आपको पता चल गया कि कितना दिया हुआ है, और पॉइंट ए 2 किलोमीटर यहाँ पे है, तो इसके बीच में दूरी कितना हो रहा है, 2 किलोमीटर बच रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, 2 किलोमीटर आएगा। कैसे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पॉइंट ए जो है साउथ डायरेक्शन में है उसके स्कूल से। ठीक है, पॉइंट ए सात सात 2 किलो साउथ डायरेक्शन में है, और उसके घर से 2 किलोमीटर वेस्ट में है। तो 2 किलो वेस्ट मैंने किलोमीटर वेस्ट यहाँ पे बना दिया। इसके स्कूल से साउथ है, मतलब इसके जस्ट नीचे रहा होगा, तो इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर स्कूल रहा होगा। ठीक है, यही स्कूल जो यहाँ से कितना दिया हुआ है, यही तो 1 किलोमीटर चला था वो। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, तो ये मुझे डायरेक्शन मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्रेश आपको समझने के लिए बना दूं, तो आपको नया जो डायग्राम बनेगा, ये हो गया आपका एक्स, ए हो गया आपका टोटल डायरेक्शन हो गया, ए हो गया 4 किलोमीटर, ए पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, और ये क्या था, ए इसका हाउस था,
और ये इसका स्कूल था, ये इसका स्कूल था। स्कूल कहाँ था? ए से नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि बोल रहे हैं स्कूल से ए जो है साउथ डायरेक्शन में था, मतलब नीचे डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है, तो आपको एक समझ में आ रहा है ना, ये 2 किलोमीटर है और ये टोटल 4 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा? 2 किलोमीटर। तो यही तो 2 किलोमीटर है। मैंने डायग्राम फिर से भी बना दिया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 हाउस A B C D E F आर सिचुएटेड इन द कॉलोनी। डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ द ई, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ द ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 हाउस हैं, 6 हाउस का आपको दिया हुआ है, और उसके बाद 6 हाउस में रिलेशन दिया हुआ है कि कौन कौन कितना दूर है। तो ये तो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। उसके बाद डी इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। तो डी जो है किस डायरेक्शन में है? साउथ ऑफ द ई है, साउथ ऑफ द ई है। तो अगर मेरा ए ई है तो डी कहीं नीचे रहा होगा साउथ डायरेक्शन में, तो ए मेरा डी हो गया। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। और कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है। ये मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। डी यहाँ तक हो गया है। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ द बी। एफ कहाँ है? 40 मीटर साउथ ऑफ द साउथ, सॉरी, साउथ। एफ इज द 40 मीटर साउथ ऑफ द बी। तो बी से जो है एफ जो है क्या? 40 मीटर साउथ है। कहीं एफ बना लेते हैं, क्योंकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाद में सबको जो हम लोग असेंबल कर देंगे। तो ये जो बी दिया हुआ है यहाँ से कितना है? बी से दिया हुआ है 40 मीटर, 40 मीटर साउथ है। ए हो गया एफ। मैं बाद में इसको दे दूंगा क्योंकि अभी डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा है। एफ इज 40 मीटर टू द 40 मीटर साउथ ऑफ द बी। ए इज 30 मीटर, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ द ई। ए जो है 30 मीटर नॉर्थ है किसका? ई का। तो ए हो गया 30 मीटर नॉर्थ ऑफ द ई, नॉर्थ मतलब ऊपर, तो ये हो गया ए 30 मीटर। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द ई। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ द ए। जो एफ है 50 मीटर ईस्ट ऑफ द ए है। तो एफ जो है कहाँ है? 50 मीटर ईस्ट ऑफ द ए है। तो 50 मीटर ईस्ट ऑफ द ए। देखिए, आपको मैंने अलग एक क्यों डायग्राम ड्रॉ कराया था, क्योंकि आपका जो है ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपको पता चल गया कि बी एफ से कितना है? 40 मीटर ऊपर है, तो अब आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं ना। यही सब चीज जो है ना आपको एग्जाम में ध्यान देना होगा, क्योंकि आप एक बार में ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं और हौच पौच पूरा गलत करके बैठ जाते हैं। ठीक है, ए हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कि सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ द बी। बी से जो है 50 मीटर आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? 50 मीटर वेस्ट ऑफ द बी है। तो ये आपका पॉइंट जो है सी हो गया। अब मैंने जितने भी डायग्राम दिए थे ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको आंसर ढूंढना है इसमें। सिंपल सा सवाल है, ए अगर दोनों के बीच में 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, और यहाँ पे 40 मीटर होगा। अब आपको सबका डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पता है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विथ रेफरेंस टू ई। ध्यान देना है, ए के रेफरेंस में पूछ रहा है सी कितना दूर है। ए और सी के बीच में रिलेशन देख ले। ए के जस्ट ऊपर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और कितना आ रहा है? 40 मीटर आ रहा है। तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 40। तो 40 मीटर नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका 40 मीटर नॉर्थ हो गया। कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है? 40 मीटर टू द नॉर्थ। तो ये आपका ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ड्रॉ करना है। इसमें आपको एक चीज यहाँ पे गलती होने का चांस क्या था कि अगर आपको ये कनेक्ट करना नहीं आता है तो आप हौच पौच कर लेंगे। तो कभी भी आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर ले, उसको अलग ड्रॉ कर ले और बाद में उसको असेंबल कर ले, बाद में मर्ज कर दे दोनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एक्स एंड मूव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। तो पहले इतना जो दिया हुआ है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो कोई पॉइंट एक्स है यहाँ से कोई 7 किलोमीटर आता है, तो ए मैं लिख दिया यहाँ पे 7 किलोमीटर। ठीक है, ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। अब यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में कोई आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहा है। ठीक है, कोई ऊपर से आ रहा है तो लेफ्ट इसका किस डायरेक्शन होगा? ए डायरेक्शन में होगा। और ये कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। यही तो दिया हुआ है ना, लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर। देन ही टेक ए राइट टर्न एंड मूव 5 किलोमीटर। फिर अगेन राइट टर्न लेके ये कहाँ बढ़ता है? 5 किलोमीटर। अब कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट जाएगा तो 5 किलोमीटर नीचे आ गया। तो ये भी मैं लिख दिया,
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अब, ठीक है। ही देन टर्न राइट एंड मूव 5 किलोमीटर टू रीच द पॉइंट वाई, ठीक है। तो अब फिर से के क्या करता है, ये राइट टर्न लेता है और कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट वाई पे पहुंच जाता है। तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर मूव किया और ये वाई आ गया, ये वाई हो गया। अब पूछ रहा है क्या, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन डज इट नीड टू मूव नाउ टू रीच द पॉइंट एक्स। अगर y को किस डायरेक्शन में मूव करना होगा और कितना मूव करना होगा कि वो पॉइंट एक्स पे पहुंच जाए। अब देखिए कि ये 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ईस्ट गया था और इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर वेस्ट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई दोनों एक लाइन में है। तो इसको कितना चलना होगा, तो 7 किलोमीटर ए और 5 किलोमीटर ए। अगर ये डायरेक्ट इसको यहाँ से चल के जाना है तो कितना लगेगा, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 मीटर, 12 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में इसको चलना होगा, एक्स जो है ऊपर डायरेक्शन में है, तो कौन सा डायरेक्शन में, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर नॉर्थ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर आप इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कोई पॉइंट चल रहा होता है ना, तो ये 5 किलोमीटर इधर आया और 5 किलोमीटर आपका अगर ईस्ट गया है तो वेस्ट आ जाता है। इसके कारण से वो क्वेश्चन में ऐसा बना के देता है कि आपका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये सेम ही होगा। तो आपको, क्योंकि उसको कैलकुलेट करवाना वहां पे नहीं है, जो एग्जामिनर जो होता है उसको वहां पे आपको गलती करवाना उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपको आसान देगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, बट आपको डायरेक्शन अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। तो एक बार खुद से भी ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे बढ़े तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैच कर रहा है 12 किलोमीटर नॉर्थ, तो आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप सबको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रहीम रोड ए बाइसिकल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द मार्केट फॉर 300 मीटर। तो ये जो है कितना मूव करता है, मार्केट की ओर 300 मीटर मूव करता है, ठीक है। ठीक है, 300 मीटर, रोड ए बाइसिकल फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड द मार्केट फॉर 300 मीटर। ही गोज मूविंग साउथ वेस्ट। अब उसके बाद ये जो है किस डायरेक्शन में जाता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये हाउस बोल दूं तो हाउस से साउथ बोल रहा है, कौन सा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो अगर ये हाउस है तो अब क्या बोल रहा है कि अब 300 मीटर एंड ही वाज मूविंग साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि ये जब हाउस से निकला तो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। सॉरी, ये तो नॉर्थ होगा ना, ऊपर नॉर्थ हो गया, ऊपर नीचे हो गया साउथ। तो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा था, साउथ वेस्ट। इसका मतलब वो डायरेक्शन क्या रहा होगा, ये डायरेक्शन। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि वो जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मूविंग साउथ वेस्ट। तो इसको यहां से आप साउथ वेस्ट कर लें, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। एक कितना गया था, तो 300 मीटर गया था, ठीक है। तो यही यहीं पे मार्केट था, तो इसको मैं एम से डिनोट कर देता हूं, ये मार्केट आ गया। उसके बाद देखो कि देन ही टर्न लेफ्ट एट एन एंगल 135 डिग्री एंड रोड 100 मीटर, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि उसके बाद वो कितना मुड़ता है, 135 मीटर। ये यहाँ पे अच्छा को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये डायरेक्शन में ये मूव कर रहे थे जनाब, ये है। अब वहां से वो 135 डिग्री मूव करते हैं। 135 डिग्री मतलब कहाँ से, ये यहाँ से कुछ ऐसे मूव किए होंगे। तो आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना है, तो मैं अलग से एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ। ये मार्केट रहा होगा, तो जब यहां से मूव किए कितना एंगल, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री मूव करेंगे तो कितना आएगा आप देख ले। ये जब दोनों के बीच में कितना होता है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये टोटल मूव करेगा तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इसका मतलब जब ये लेफ्ट टर्न लिया होगा यहाँ पे, तो कहाँ पे पहुंच गया होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग में पहुंच गया होगा। तो ये इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो है इस डायरेक्शन में चला होगा, ठीक है। कितना चला था, 100 मीटर चला था, ठीक है। टू विजिट द फ्रेंड इन विच डायरेक्शन रहीम्स हाउस लोकेटेड फ्रॉम द फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहाँ पहुंच गए, फ्रेंड हाउस पे पहुंच गए।
तो फ्रेंड का हाउस पहुंच गया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है क्या, डायरेक्शन बताना है, विच डायरेक्शन रहीम हाउस लोकेटेड फ्रॉम द फ्रेंड हाउस। तो फ्रेंड हाउस से उसका डायरेक्शन कौन सा था। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप डायरेक्ट इसका आंसर कर देंगे। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख ले कि फ्रेंड हाउस से कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी कि फ्रेंड अब ये 100 मीटर जब इधर आया तो फ्रेंड के हाउस से ये कितना दूर पर हो गया है, तो ये नॉर्थ में कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ही बताना है, डिस्टेंस तो आपको निकालना ही नहीं है, तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। और अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस टाइप का दिया हुआ है नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ से इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जिनाब इज स्टैंडिंग फेसिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली, देन सी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट सी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन सी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सी फाइनली टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन द जियान फेसिंग इनिशियली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कोई एक इंसान जो है यहाँ पे खड़ा रहा होगा, और वो किधर फेस करके खड़ा था, जिना वॉज फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच इनिशियली। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन जो है इनिशियली मान लेते हैं कि वो फेस कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन को मान लूँ कि इनिशियली जो है ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, जो कि ईस्ट था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली इस डायरेक्शन है, इनिशियली जो है ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद वो किधर मूव करती है, उसके बाद दिया हुआ है कि देन सी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई किधर मूव करता है, 90 डिग्री ऐसे, तो क्लॉकवाइज मूव किया कितना, 90 डिग्री, तो अब वो पोजीशन यहाँ पे आ गया। उसके बाद दिया हुआ है क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट सी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 90 डिग्री इधर मुड़ने के बाद एंटी क्लॉकवाइज में फिर से कहाँ मुड़ती है, 180 डिग्री, ये तुम्हारा नाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब कि फिर से यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अभी नया वाला पोजीशन ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज, देन सी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये ऊपर जब थी यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैंने बना दिया, तो 135 डिग्री हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने बना दिया, तो अब ये कहीं ना कहीं नया पोजीशन ये हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, देन सी फाइनली टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे वो 180 डिग्री आपको घुमा देना है। अब 180 डिग्री क्या होता है कि कोई भी पोजीशन है उसका जस्ट उल्टा, तो अगर इस डायरेक्शन में थी तो मैं इस डायरेक्शन में बना दिया, ये इसकी नया नया पोजीशन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया, तो नया पोजीशन कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको चेक कर लिए। ठीक है, अब नया पोजीशन पे पहुंच गए। नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन द जिनाब वाज फेसिंग इनिशियली। ठीक है, तो ये जो नया वाला डायरेक्शन आया है ये कितना आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट आ भी रहा है, नॉर्थ ईस्ट कितना, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है जब 135 डिग्री मूव किए। तो पूछ रहा है कि इनिशियली कौन सा डायरेक्शन में थी, तो इनिशियली जो है इस डायरेक्शन कौन सा था, ईस्ट में थी। ठीक है, सिंपल सा सवाल हो गया। अगर आप बोल सकते हैं कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों करके खड़ा था, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन से तो डायरेक्ट यहाँ से मैच कर गया। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आपको नोट डाउन कर देना है। जैसे अगर मैं कोई डायरेक्शन नहीं बनाऊं, दूसरी तरह से बताता हूँ, तो बोलता है कि वो जो है कहीं ना कहीं 90 डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री मूव करती है, तो 90 डिग्री कौन सा डायरेक्शन में था, सी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई ऐसे मूव करती है ना, तो यहाँ अगर कोई इस डायरेक्शन में खड़ा करके था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट सी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इस डायरेक्शन में उसका सीधा अपोजिट हो गया। एंड देन सी टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है तो उल्टा आपका कितना, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कहाँ पे आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, 90 + 45, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद जो पोजीशन क्या बोलती है कि सी फाइनली टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा। ये जो डायरेक्शन को क्या बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि जिनाब सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में खड़ी थी,
तो जिनाब जो कहाँ से स्टार्ट करी थी, ए वाला पोजीशन से खड़ी थी 1 पे और बाद में 2 पे आ गई, और ये नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। तो अब क्या करें, 2 को आप डायग्राम में ड्रॉ कर दें। तो 2 को मैं डायग्राम में कहीं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 2 का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद 1 का डायरेक्शन कितना है, 45 डिग्री है। कौन सा डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना ले 45 डिग्री, तो ये हो गया। तो आप देख ले कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका हो गया ईस्ट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से, आप कोई भी जूम करके बना ले, यहाँ पे मैं जूम करके ही बनाया और लास्ट में बता दिया आपको कि कौन सा डायरेक्शन है। आपको केवल जो इनिशियल और फाइनल को बस ध्यान में रखना था। तो मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया और देखा कि अच्छा यहाँ से 1 जो था 45 डिग्री था और ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ था, तो इसको मैंने सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर दिया, वहां से देख लिया कि कौन सा डायरेक्शन में है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान में रखना है। पता है ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में लोग गलती कर बैठते हैं, तो आपको इसका ध्यान देना है। ठीक है, नेहा डिपार्ट फ्रॉम हर होम एंड वॉक 51 मीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 44 मीटर। नाउ सी टर्न लेफ्ट एंड अगेन 83 मीटर। हाउ फार सी इज फ्रॉम पोल दैट इज एग्जैक्टली 32 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हर होम नाउ। ठीक है, 32 मीटर दूर एक नॉर्थ डायरेक्शन में उसके घर से क्या था, एक पोल था और एक डायरेक्शन आपको बताया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से क्या चला हुआ था। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये इसका घर था, होम था। होम से क्या दिया हुआ है, 32 मीटर नॉर्थ इसका जो है घर दिया हुआ है। तो होम से 32 मीटर पोल दिया हुआ है, सॉरी। तो ये हो गया आपका पोल और ये हो गया उसका घर। ठीक है, 32 मीटर नॉर्थ में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से दी हुई कि वो निकलती है घर से और 51 मीटर टुवर्ड द साउथ। साउथ में 51 मीटर जाती है, 51 मीटर मतलब नीचे, नॉर्थ में उसका पोल है तो ये 51 मीटर नीचे आती है। ठीक है, एंड देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 44 मीटर। तो लेफ्ट, अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो कितना जाती है, 44 मीटर। फिर उसके बाद क्या दिया कि नाउ सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 83 मीटर। 83 मीटर जो है ऊपर जाती है, ये 83 मीटर ऊपर हो गया। ठीक है, ऊपर चला गया कोई। अब उसके बाद बोल रहा है कि हाउ फार सी इज फ्रॉम पोल दैट इज एग्जैक्टली 32 मीटर फ्रॉम द हाउस। तो बोल रहा है कि अब ये पोल से कितना दूर है, आप बता दीजिए पोल से कितना दूर है। अगर ये दोनों को आप जोड़ ले, 2 1 कितना हो गया, 3 और 5 और 3 थी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ दूरी जो है कितना है, 83 मीटर है। ए वाला दूरी 83 मीटर है, 83 मीटर है और ये भी 83 मीटर है। इसका मतलब ये दोनों कहाँ रहा होगा, एक दूसरे के सामने रहे होंगे। तो ये दूरी कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। ये दोनों के बीच में दूरी कितना रहा होगा, 44 मीटर रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था कि बस केवल आपको क्या ध्यान में रखने होते हैं यहाँ पे कि आपको मिस्टेक ये नहीं करना है कि जब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो डिस्टेंस को आप प्रॉपरली लिखें, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये यहाँ से पैरेलल हो गया। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के सामने हैं, तो यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे 44 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन कुछ है, इसको इजी होता है, इसको करवा देते हैं। If you start running from a point toward the north and after covering 4 kilometer, you turn to your left and run 5 kilometer, and then again turn to your left and run 5 kilometer, then turn to left and again run for 6 kilometer, and before finishing you take another left turn and run 1 kilometer, then answer the following question। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितने भी दिए हुए हैं वैल्यू, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन था, उसमें से मैं एक छोटा पार्ट निकाल लिया हूँ, क्योंकि आपका अगर ये वाला प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो आप ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम को। तो डायग्राम बनाते हैं तो क्या, तो स्टार्ट कर देते हैं। इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड कवरिंग 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर कोई एक पॉइंट है
ए पॉइंट से मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। इसको एज्यूम कर लेता हूँ ये फिलहाल के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 4 किलोमीटर जाता है कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ऊपर होता है, तो मैंने लिख दिया 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड यू टर्न टू योर लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर, फिर तुम लेफ्ट मुड़ते हो और 5 किलोमीटर जाते हो, तो ये लेफ्ट मुड़े और 5 किलोमीटर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 किलोमीटर आए और यहाँ पे 5 किलोमीटर आ गए। फिर उसके बाद यू टर्न टू लेफ्ट और 5 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड रन फॉर 5 मीटर, फिर आप 5 मीटर जाते हैं, तो 5 मीटर अगर ये इसके पैरेलल 4 मीटर हो गया और 1 मीटर नीचे यहाँ तक आते हैं आप, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर हो गया, उसके बाद दिया हुआ है कि एंड देन टर्न टू लेफ्ट एंड अगेन रन फॉर 6 किलोमीटर, फिर आप लेफ्ट मुड़ के कितना चले जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर था, ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर रहा होगा और 1 किलोमीटर और आगे बना दिया मैंने, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप 6 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है कि बिफोर फिनिशिंग यू टेक अनदर लेफ्ट टर्न एंड रन 1 किलोमीटर। अब यहाँ से भी आप रुके नहीं है, यहाँ से भी 1 किलोमीटर लेफ्ट लेके इस डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो इसका 1 किलोमीटर कहाँ पे, किस डायरेक्शन में होगा, तो ये 1 किलोमीटर में ऊपर में जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे सब जितने भी वैल्यू दिए हुए उसको लिख दिए। ये आपका 5 किलोमीटर दिया हुआ था, ये भी आपका 5 किलोमीटर दिया हुआ था, 4 5 5 हो गया और यहाँ पे 6 किलोमीटर दिया हुआ था। अब आपको जब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो अब आपको देखना है कि अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट इफ यू हैव टू रीच द होम वेयर यू स्टार्ट इन विच डायरेक्शन यू विल हैव टू रन। तो आपको किस डायरेक्शन में घूमना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन कौन सा डायरेक्शन में है, चार, आप देखें यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, तो ये 1 किलोमीटर रहा होगा और ये भी 1 किलोमीटर रहा होगा। और जब ये 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो बाकी जो ये बचा हुआ है ये तो 1 किलोमीटर रहा होगा, ये 1 किलोमीटर रहा होगा, इसका मतलब ये एक दूसरे के सामने रहे होंगे। समझ में आई बात है। तो यही तो पोजीशन आपको बताना है कि कितना जाना है। तो इस पॉइंट से इसका डायरेक्शन बताना है, तो कौन सा डायरेक्शन में जाना है, ये जो आपका जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, यहाँ से आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अभी जब मैंने आपको एक बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड जो बीपीएससी के कुछ एग्जाम हुए थे, तो उसका मैं एक पीवाईक्यू करवाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। जो बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस है ना, वो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल से एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा। और उसका जो पेपर इस बार हुआ था, जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, तो उसमें भी ये क्या होते हैं ना कि रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, बीपीएससी ने पूछा हुआ था। तो आपको क्या है, इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने इसलिए कराया है क्योंकि ये पूछा गया है, तो इट्स हाईली लाइकली कि इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। आपको अगर चाहिए होगा, उसका क्वेश्चन चाहिए होगा, तो आपका एक क्वेश्चन उस पर बना हुआ भी है, वीडियो बना हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल बी रिप्लाइंग और आई विल बी सेंडिंग बैक टू यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 4 विलेज ए बी सी डी लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चारों जो है ए बी सी डी एक लाइन में ही होंगे, तो एक लाइन बना देते हैं, इसी में हम लोग को लिखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि D इज 10 किलोमीटर फ्रॉम B, तो D अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रहा होगा और B दिया हुआ है कितना, कितने दोनों के बीच में दूरी दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब बोल रहा है क्या, D इज 10 किलोमीटर फ्रॉम B, A इज एग्जैक्टली बिटवीन D एंड C। A जो है एग्जैक्टली बिटवीन क्या है, ये B हो गया आपका, A जो है C और D के बीच में है, ठीक है, C और D के बीच में है। अब बीच में इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर रहे होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर रहे होंगे, तो ये आपका कौन सा पोजीशन हो गया, ये आपका ये हो गया, ये दोनों बराबर रहे होंगे, ठीक है। इतना अभी तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। D and C and C from B is 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम D। जो C है ये 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम D, ठीक है।
तो डी से जो सी के बीच में जो दूरी है वो 2 किलोमीटर मोड़ रहा होगा, ठीक है। तो सी और बी के बीच में दूरी कितना हो गया यहाँ से, तो 2 किलोमीटर अगर ज़्यादा मैं बोल दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 6 मीटर और ये टोटल हो गया 4 मीटर, दोनों हो गया, तो यहाँ से 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। कोई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे कि क्यों हुआ, क्योंकि सी और डी के बीच में जो दूरी है उससे सी और बी के बीच में दूरी दूरी कितना है, 2 किलोमीटर ज्यादा है। तो अगर ये दोनों के बीच में दूरी 4 किलोमीटर होगा, 4 मीटर होगा, तो यहाँ 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। आप इसको बार बार पढ़ें क्योंकि बच्चे यहाँ पे जरूर कंफ्यूज होते हैं। क्या हो गया, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी फ्रॉम बी इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम डी, ठीक है। तो जो डी से जितना दूरी है, डी से सी की जितना दूरी है, उससे बी की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर ज्यादा है। तो अगर ये दूरी आपका 4 किलोमीटर हो गया तो ये दूरी कितना रहा होगा, 6 किलोमीटर, 6 मीटर रहा होगा, 4 6 10 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए उसको मैंने लिख दिया। हाउ फार इज सी फ्रॉम द बी, आप देख ले सी से बी की दूरी कितना दिया हुआ है, तो सी से बी की दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको स्टेटमेंट को लिख लेना है, और जहां पे आपको लगे कि कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप यहां तक देख रहे होंगे कि इजी दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो मेन जो थ्रस्ट है वो यहीं पे दिया हुआ है, ये आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से आप डायग्राम ड्रॉ कर देना है। अब क्योंकि आप डायरेक्ट ये क्यों यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यार रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने करा दिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इज लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। तो ए जो है बी से वेस्ट में है, तो अगर मैं ये बी मान लूं तो ए आपका हो गया, ए वेस्ट में हो गया, ठीक है। सी इज लोकेटेड नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी, सी जो है वो नॉर्थ में कहा, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में कहीं यहाँ रहा होगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये कहीं यहाँ पे सी रहा होगा, ठीक है। समझ गए बात को, कि ए और बी के बीच में है तो बीच में हो गया, और नॉर्थ डायरेक्शन में, ए दोनों के बीच में और नॉर्थ डायरेक्शन में तो ऊपर हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट को आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि डी इज एग्जैक्टली एट द साउथ ऑफ द बी, तो डी जो है कहाँ है, एग्जैक्टली साउथ ऑफ द बी हो गया। तो अगर बी हो गया, बी के साउथ में मतलब एग्जैक्टली नीचे, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये डी। अब क्या पूछ रहा है,
अब आप क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी एंड डी इज लोकेटेड, ठीक है, इन विच डायरेक्शन सी इज डी लोकेटेड, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्या कि सी से डी जो है कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देना है कि कौन सा डायरेक्शन में होगा। सिंपल, आपको दिख रहा होगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कैसे, क्या किससे पूछ रहा है, रेफरेंस सी इज डी। आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन किसी को हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो है ना बच्चे यहीं पे फंसते हैं। इन विच डायरेक्शन सी इज डी, सी इज डी लोकेटेड, ठीक है। तो ये इंग्लिश में थोड़ा ऐसा दिया हुआ रहता है ना कि सी इज डी लोकेटेड, तो सबको आना समझना आना चाहिए कि सी से पूछ रहा है, ठीक है। तो सी से डी किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, तो कुछ इस डायरेक्शन में लोकेटेड है। आपको मैंने क्या बोला था, कभी भी जहां पे रेफरेंस में पूछेगा वहां डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ए आपका हो गया नॉर्थ, ए हो गया आपका साउथ, ए हो गया आपका वेस्ट, और ये आपका हो गया ईस्ट। अब आप देख ले, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, क्या बताया था, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि D इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द सी, ठीक है। तो D जो है लोकेटेड है साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू द सी, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहीं तक सवाल था, यहां तक मैंने आपको जितने भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हो सकते हैं डायरेक्शन को मैंने करा दिया है। आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, इसको एक बार दो बार अच्छे से बना ले, उसके बाद आपके किरण पब्लिकेशन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे बना ले। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड हिट ए लाइक बटन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।